हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और एसएससी जीडी जैसे हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है यहाँ, समझिए आप। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए सवाल को पढ़िए, से क्या कह रहा है। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह संख्या 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनसे संख्या कटनी चाहिए हमारी। कब? जब 20 जोड़ने पर। ये याद रखना, 20 जोड़ने पर। तो आप मेरी ये बात ध्यान से सुनिए, यदि मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँ, वो एलसीएम तो इनसे कटेगा ही, और वो एलसीएम वो होगा जिसमें 20 ऐड हुए होंगे। तो उसमें से 20 निकाल दूंगा तो वो मेरे पास संख्या आ जाएगी। समझना, देखिए क्या कह रहा है, 20 जोड़ने पर इनसे कटती है। तो आपको पता होगा इनसे वही संख्या कटेगी जो इनका एलसीएम होगा, इनका गुणनखंड होगा। तो इनका एलसीएम देखिए निकालेंगे आप, 18, 56 और 42। कैसे निकालते हैं इनका एलसीएम? देखिए आप इनका एलसीएम वैसे निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 6 गुणा 3 है, ये यहाँ कितना है, 14 गुणा 4, ये है 14 गुणा 3। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पर, यहाँ से यार मैं 3 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा, देखिए 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 7, 2 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, अब आप थोड़ी देर के लिए इन दोनों को साइड रखें, 3 को और इस 2 को, क्योंकि मैंने कॉमन लिए थे। अब देखिए 2 यहाँ मिल रहा है और 2 यहाँ मिल रहा है और 2 इसमें भी मिलेगा। 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ, तो ठीक है, तो ये 1, 2 ये आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ यहाँ का पूरी कहानी खत्म, इन्हें अभी साइड रखना। यहाँ की 2 खत्म, 7 यहाँ मिल रहा है, 7 यहाँ मिल रहा है, तो ये 7 है यहाँ आ गया। ठीक है, 2 ये भी खत्म और 7 ये भी खत्म, 7 ये भी खत्म। अब बचा क्या मेरे पास? सिर्फ 3 बचा, ये वाला, ये 3 बचा, ये भी कहानी खत्म। अब ये बचे 3 और 2, ये इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए इसे मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 × 3 = 72, 72 गुणा 7 करना, 7 दूनी 14 की 4 हासिल, 1, 7 7 49 और 1 50, यानी ये होगा 504 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना कितना होगा, 504। लेकिन अब वो आपसे कह रहा है ये 504 में संख्या तब कटती है जब 20 ऐड किए जाते हैं। देखिए ये 20 जोड़ने पर इनसे कटती है, और इनसे कटने वाली संख्या में 20 ऐड है पहले से, ये कह रहा है। तो इसमें से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 20 माइनस कीजिए आप, 10 में से 2 का कितना बचा, 8, और यहाँ 4 बचे, 484 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे पढ़िए, 8 और 12 का तीसरा समानुपाती बताइए। देखिए समानुपाती निकालना बेहद आसान हो जाता है। कैसे निकालते हैं इसे, यहाँ समझना। समानुपाती में का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, B² / A। वो भी तृतीय का है, ये तृतीय का। और मध्य अनुपाती पूछे तो रूट के अंदर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए B², B कितना है आपके पास, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 12 × 12 लिख लीजिए। ठीक है, भाग कितने जैसे देना है, 8 से, क्योंकि ए कितनी है, 8। तो ये 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, 2 से इसे काटेंगे 6 बार, तो 36 18। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अब इस सवाल को देखना है, किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान बताइए। देखिए आपको जो मान दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, 35 मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको पता होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 5 से इसे भाग दूंगा मैं 7 बार, 18 7 कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, जब मीटर प्रति सेकंड में कोई चीज़ दी हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, और 5/18 से तब करते हैं जब किलोमीटर से मीटर में जाना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, 11,500 की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा? देखिए इसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, कितना बड़े से बड़े गुणा को। देखिए कैसे, यहाँ समझना आप। ये कह रहा है कि 11, देखिए पहले तो आप इसे सिंपल लिख लीजिए, 11,500 की आपके पास राशि है। ठीक है, आपको पता है 11,500 की राशि है। इस पर आपको 5% के हिसाब से आपको दर देनी है, तो 21/20, ये 2 बार लगेगा क्योंकि 2 साल के लिए है। अब देखिए, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इनका आप मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 441। देखिए ये हो गया 441,
बट्टे 4 और ये गुणा में है ही, तो ये संख्या अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, ये इतनी बड़ी संख्या हट चुकी है। मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, ये इतनी इतनी 1 मिनट में से अच्छे से कर। अब देखें इसे, देखिए ये जो डाटा था इसके बजाय मैंने इतना लिख दिया पूरा, ठीक है, इसे सॉल्व करके। अब इस पर आप ध्यान ना दें, इस पर देखें, 1 से 15 गुणा 441 बट्टे 4, ये 4 से यदि मैं काटूंगा ऐसे, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाइए, 25, ठीक है। तो ये हो गया 110.25। अब आपको गुणा करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आप ये सोचेंगे 110.25 है, इसका कैसे गुणा करूँ, तो ये आप यहाँ देखें, ये 110.25 है, 0.25 को भूल जाइए, आप सिर्फ 110 पर ध्यान दीजिए, और 110 में भी जीरो को आप बाद में केवल लगानी है। आप 11 से गुणा कीजिए 115 में, तो देखिए 11 पंजे 55 की 5 हासिल, 5 बची, 11 एकम 11 5 16 हासिल, कितना बचा 1, 11 एकम 11 11 और 1 12, कितना हो गया आपके पास, एक जीरो था वो मैंने लगा दिया, 12,650। अब पहले तो ऑप्शन पर नज़र नज़र डालें अपने, लेकिन यहाँ ऑप्शन सभी सेम है। देखिए यहाँ 677 है और 87 है, 78 है, तो यहाँ आप ऑप्शन से नहीं जा सकते क्यों, अप्रॉक्स नहीं है। तो देखिए अब जो हमारा ये 0.5 है, ये कितना है, देखिए 0.5 का मतलब है, ये पॉइंट हटाएंगे आप, जीरो 2 बढ़ाएंगे, 25 चौक 100, यानी 1/4 है ये। तो जो हमारा इससे गुणा करेंगे हम 115 का, अब आपको 1/4 निकालना है, ठीक है, 115 का 1/4, तो ये 1/4 कितना होगा, इसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, पॉइंट लगाइए, कितना बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक है, कितना 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 28.75 आपको इसमें और ऐड करना है। तो देखिए पहले तो 75 इसमें ऐड कर दीजिए, 28.75 प्लस 28.75, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 और 28 78 हो गया, तो ये 12,678.75, ये किस ऑप्शन में आके, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये 110.25 समझ कर आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये बेहद ही आसान, आप ये समझिए एक लुल्लू टाइप का सवाल है ये, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यह त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो r2 का मान बताइए। यहाँ ध्यान देना, अर्धगोला है और वो भी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जब आपको ये पूरा गोला दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4π², उसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय दोनों सेम होते हैं, 4π r1 पहले ही है मैंने मान ली थी, r1² बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², 3πr2²। अब आप कहेंगे ये गोले का आधा करेंगे तो 2 आना चाहिए, 3 कहाँ से आया, वो 3 यहाँ से आता है, देखिए आप ये पूरे का होता है 4πr² इतने का, लेकिन ये आपने हटा दिया तो ये बचा 2πr², ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी परिधि भी बचती है इसकी, जब आप किसी गेंद को काटते हैं तो वो गेंद में खोखला भाग बचता है, वो ये परिधि होती है, इसका भी πr² होता है, तो ये 2πr² और ये πr², ये तब जुड़ करके 3πr² बनता है, ठीक है, 3πr², ये तब बनता है प्लस πr² जुड़ करके। तो ये आपका डाउट खत्म हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं, देखिए आपको r2 का मान निकालना है, r2 का, ठीक है। तो मैं r2 को यहीं पर रखूँगा, इसे इस तरह भेजूँगा, देखिए पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4/3 r1 का स्क्वायर बराबर r2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 3 का रूट 3, ठीक है, इंटू r1 का r1 हो जाएगा। तो देखिए 2/√3 r1 कहाँ पर है, तो देखिए ये ऑप्शन डी में आपके, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होएगा, आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, बेहद आसान सवाल है, ये भी एक लुल्लू टाइप का सवाल है। देखिए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे कि 12, 8 और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए सबका आयतन आपको सेम करना है। देखिए 12 गुणा 8 गुणा 8 क्या होता है, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये मेन घनाभ का आयतन है, बराबर घन का आयतन का आता है भुजा क्यू, भुजा कितनी है भाई 4, 4 को क्यू मत यानी कि 4 को 4 बार 3 बार लिखूंगा, इनटू क्या है, मुझे कितने घन बनाना है, जो बनाना है उसे एन से, मुझे घन ही तो बनाना है, तो मैंने मान लिया एन घन बनाना है, ठीक है। अब देखिए 4 से काटूंगा मैं 2 बार, 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काटूंगा 3 बार, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एन बराबर कितना निकल कर आ गया मेरा 12 आ गया। तो किस ऑप्शन में 12, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। इसे आप बिना लिखे आप कैसे कर सकते थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपको ये दिखे क्यूब वाला, तो आपको पता है इसका भुजा क्यूब होता है, इसका होता है तीनों का मल्टीपल, तो यहाँ से शुरू काट दिए करना का शुरू को देखिए कैसे काटना शुरू करें, 4 से काटें 2 बार, 4 से काटें 2 बार, 4 से काटें
3 बार, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपको लिखना भी नहीं था, माइंड में भी कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रक का मूल्य 70% कम किया गया है और अब इसका मूल्य इतना है, तो इसका मूल मूल्य क्या है, यानी कि जो मेन वैल्यू थी इसकी वो क्या थी। देखिए जब किसी का 70% कम करते हैं तो हमने मान लिया शुरू में वो 100 थी, अब रह गई 83, तो आपसे 83 की वैल्यू ये दे रखी है, आपसे 100 की पूछी नहीं है, तो अब बस आप इसमें इसका भाग दें और इंटू 100 कर दें। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ हालांकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा है ये निश्चित तौर से ये इससे कट जाएगी संख्या। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है वह एक्स है, तो एक्स बाई 2 बताइए क्या होगा। देखिए आप जो संख्या निकालेंगे उसका आपको आधा करके ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे आपसे पूछ रहा है, ये 3 संख्याएं ये विभाजित की जाती हैं किसी संख्या द्वारा, तो आपको पता होगा वो संख्या वही हो सकती है जिन्हें विभाजित करने के लिए कि वो इन्हीं का कोई मल्टीपल होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब इन तीनों को विभाजित कर रही है तो वो संख्या इन्हीं का कोई मल्टीपल रही होगी, मल्टीपल रही होगी, इसका मतलब है ये किसी वो संख्या इनका एचसीएफ रही होगी। क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि अनुपात, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनुपात गुणा एचसीएफ, ये वो संख्या में मिलती है, बराबर संख्या ये होता है। ठीक है, ये आपको जब अनुपात वाले सवाल करोगे तब उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप इसे देखिए कितना है, 286 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड करके तो 2 गुणा, और ये कितना आ जाएगा 1 और 4 और 3, 143 हो गया। ठीक है, इसी तरह एक इसे ये ऐसा ही छोड़ते हैं क्योंकि ये 2 से जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाए, ये जाएगा, तो ये 1 2 1 0 × 2। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखिए इसमें इसे किस तरह लिख सकता हूँ, इस 43 को 11 × 13, इसे लिख सकता हूँ, यहाँ स्लैश दूंगा मैं, 11 × 21। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है एक्स है, तो एक्स बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आपको पता है कि जो संख्या निकल कर आएगी वो एक्स है, फिर आपको उसका आधा आपको बताना है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको इन सब का एलसीएम, पहले आपको एचसीएफ लेना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी संख्या किसी की वो कॉमन फैक्टर ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा एचसीएफ ही होता है। देखिए इसका एचसीएफ आपको बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 286 और 1001 2420। ठीक है, तो इसे आप देखें यहाँ से मैं 2 कॉमन लिख सकता हूँ तो कितना हो जाएगा 143, और ये इतना ही बचेगा, और ये हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसे यहाँ इसके बाहर 2 है, इसे 11 × 13 लिख सकता हूँ, इसे 11 × 91, और इसे कितना लिख सकता हूँ 11 × 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 11 मिल रहा है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ वो है 11 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका एचसीएफ कितना होगा 11। अब आपसे पूछ रहा है इसका आधा, एक्स का मान हो गया 11, इसका आधा कितना होगा 5.5। ठीक है, तो इस तरह आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा, यदि वह इसे 25%, 20% छूट और 10% की अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं, सक्सेसिव 2 छूट देनी है आपको। देखिए कैसे, कि आपने 2500 की कोई सामान खरीदा है, ठीक है, अब इस पर आपको 2 छूट देनी है, पहली 20% की है तो कितना हो जाएगा 4/5, दूसरी 10% की है तो कितना हो जाएगा 9/10। अब इससे आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और देखिए 5 से 6 कटेंगे, 5 पंजे 25, ये और 9 चौक 36, 36 पंजे कितना होता है 180, और 1 0 ये वाली। ठीक है, तो कितना होगा 1800, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल को देखते हैं, इसे पढ़िए, एक ट्रक और 4 कारों का औसत मूल्य, औसत वजन 48 किलोग्राम है, यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाता है तो इसमें 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, ट्रक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, पहले तो मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखिए कैसे होता है, बेसिक नहीं ये भी ट्रिक ही समझिए आप। आपसे कह रहा है कि पहले 5 चीज़ों का औसत है कितना है, आपसे कह रहा है 48, फिर उसमें से एक ट्रक निकाल दिया जाता है तो बच्चे कितने 4, अब इसका औसत कितना है आपको बताना, 47 है। कैसे पता 47, क्योंकि एक कम हो रहा है, ये देखिए 48 से कम होगा तो 47 बचेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो हटाया गया ट्रक है इसमें से एक हटा दिया, उसके आपको बताना है वजन कितना था। अब जरा ध्यान से समझना आप, देखिए पहले तो पाँचों का 48 था, यहाँ देख समझना 48, इसका भी 48, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आगे बहुत काम करेगा। यहाँ तो वैसे भी कर सकते थे आप बेसिक से, लेकिन जब डाटा बड़ा होता है तब यही काम आता है। देखिए प्रत्येक का 48 था, और इसका ये चौथा है 5वां, इसका वजन 48 से ज़्यादा रहा होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात को, देखिए
वो कह रहा है 48 से 1 कम हो गया, यानी कि जब इसके जाने से कमी आई है तो इसका मतलब है इसका वजन जब ये गया है तो ये ज़्यादा रहा होगा, तभी इसके जाने से इनके वेट में कमी आई है। जब कोई संख्या ज़्यादा होती है उससे हम निकाल दें तो उसकी संख्या में कमी आ जाती है। तो ये 48 प्लस एक्स यानी 48 से अधिक रहा होगा। तो देखिए इसके में एक की कमी आई, ये भी 47 रह गया, ये भी 47 रह गया, ये भी 47 रह गया और ये भी 47 रह गया। ठीक है, तो अब समझना मेरी बात को, इन चारों में एक एक की कमी आई है तो चारों पर टोटल कमी कितने की आ गई, 4 की। ठीक है, 1 गुणा 4, एक की कमी आई है चारों पर, प्लस इसका ओरिजिनल मान कितना था 48, 48 था पाँचों का, तो ये 48 बराबर कितना हो गया 52। तो इस x का मान आ गया 4 और 48 ये, तो टोटल हो गया 52, यानी कि 52 किलोग्राम का हमारा ट्रक था। और देखिए यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए आपको याद रखना है ओरिजिनल औसत इसका यानी कि मूल औसत प्लस 48, प्लस जब भी आपको कमी दी हो, कमी कितने की 1 इंटू कितने पर कमी हुई है, कमी के बाद जो नई संख्या है, कमी के बाद नई संख्या, यहाँ लिख लेना नई संख्या, नई संख्या। ठीक है, इस तरह कर देना। देखिए 48 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 48 और 4 कितना हो गया 52। देखिए ये भी और आसान है। ठीक है, दोनों एक ही थे। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग 8-12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखना 8 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो इनका कितना हो गया 8 12 24। देखिए इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है, अरुण ये अरुण है और ये आदित्य है। अब देखिए 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद, दोनों ने 2 दिन तक किया है, 3 2 5, तो एक दिन में 5 करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे 10। तो अब बचा कितना मेरे पास 14 है। ठीक है, 24 में से 10 गया, 14 बचा। करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। आदित्य कितना करता है एक दिन में 2। ठीक है, इसने काम छोड़ दिया। अब बचा कितना 14, शेष काम अरुण कितने दिनों में करेगा। तो देखिए अरुण की एफिशिएंसी 3 है, तो 14 के हिसाब से कितना करेगा, 3 चौक 12, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक थी, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। देखिए ये 2 दिन अकेले अरुण काम करता है, इसने आदित्य ने काम किया है। ठीक है, तो आदित्य काम छोड़ देता है। मैंने दोनों को समझ लिया था कि ये भी कर रहा है। तो आदित्य करता है 2 दिन, तो एक दिन में कितना करता है 2, 2 दिन में कितना करेगा 4, तो ये 10 की जगह 4 आएगा। देखिए अब ये जो आदित्य छोड़ कर चला गया, तो आदित्य एक दिन में 2 करता है, 2 दिन में कितना कर देगा 4, तो 24 में 4 गया कितना बचा 20। अब इस 20 को करना है, इसे किसे करना है अरुण को, तो अरुण एक दिन में कितना करता है 3, तो ये कितने दिन में करेगा 6 सही 2 बट्टे 3 दिन में। ठीक है, तो यहाँ देखना ये इतने दिन लगेंगे, यहाँ ध्यान नहीं दिया था, यहाँ ध्यान देना 2 दिन अकेले आदित्य कार्य करता है, मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी कम है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए 40% अधिक है किसकी आय, ए की आय बी से, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। तो मैंने मान लिया ए की 5 है तो बी की कितनी होगी 7, यानी सॉरी ए बी की आय 5 है तो ए की 7 होगी, क्यों ए की अधिक है, ए की आय बी की आय से अधिक है। ठीक है, तो देखिए अब आप सोच रहे हैं ये कितनी कम है, तो ये 2 कम है कितने पर 7 पर, तो 100 पर ये कितनी कम हो जाएगी, ये बस निकालना था। तो 1/7 कितना होता है 14 सही, 14 सही 1/7। ठीक है, 2/7, अब ये हमें निकालना है 2/7, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए वो 25% तो आप अपनी खुद हानि ले रहा है, लेकिन वो वजन में 30% कम भी दे रहा है। देखिए मैंने मान लिया कोई 1000 ग्राम चीज़ है, और ध्यान से देखना 1 ग्राम चीज़ 1 रुपए की है, तो 1000 ग्राम चीज़ कितने की होगी, 1000 रुपये की होगी। तो देखिए इसी पर वो क्या कर रहा है, आपको 30% कम दे रहा है, तो 30% कम दे रहा है तो यानी कि 700 दे रहा होगा आपको, 700 ग्राम, तो 700 रुपये की हो गई है। ठीक है, लेकिन इस पर वो 25% हानि भी ले रहा है इसी पर, तो हानि लेगा तो कितने की देगा 750 रुपये की। ठीक है, 1000 की लाया 750 की बेची। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1000 की थी और 700 रुपये की वो बेच रहा है। देखिए यहाँ से वो फिर भी लाभ ले रहा है, अभी भी लाभ उसे हो रहा है कितने का 50 का, 50 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 700 पर। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 100 पर यही लाभ कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 7 से ये कटेगा, 7 7 49, 7 बार 1 बचा, 7 1 7, कितना बचा और 1 4। ठीक,
7 चौक 28, 30 था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखिए, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% की है ताकि कुल बजट में परिवर्तन ना हो तो उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत गिरावट करनी चाहिए। देखिए ये डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, जब भी 25% की यदि वृद्धि है तो 20% की आपकी हानि होगी और 20% कम करना होगा। ठीक है, यदि आपके पास 20% की अधिक है तो आपको 16 से ही 2/3% कम करना होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता कैसे, ये देखिए आपने 25% वृद्धि की, यानी कि 4 से आपने कोई चीज़ 5 कर दी, तो आपको कम कितना करना है, अब 5 से 4 करना है। तो देखिए 5 से 4 करने के लिए 1 की कमी करनी होगी, लेकिन करनी कितने पर होगी, 5 पर, क्यों 5 से ही 4 कर रहे हैं हम, तो 5 पर, तो 100 पर यही कमी कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये 20 बार कट जाएगा आगे ना 20%, तो इस तरह आपका 20% राइट आंसर हुआ। इस तरह आप काफ़ी बना सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी छूट मिल रही है, तो देखिए खरीद लेना चाहिए आपको भी। देखिए 3500 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर पहले 5% की छूट दी तो कितना हो गया, 19/20। ध्यान से देखना, 19/20। दूसरे पर कितनी छूट है, 15%, तो ये कितना होगा, 17/20। तीसरी छूट कितनी है, 20%, यानी 4/5। तो आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ये 2, 4 से ये 4 ये कैंसिल और 5 से ये 7 बार, तो देख कितना बचा, 7 गुणा 19 गुणा 17। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो आप इसे यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। देखिए 97 की 3 और 3 7 21, यानी 1 यूनिट 1 आएगा, तो 1 किस ऑप्शन है आपका, आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, 4 और 9 से के बीच मध्यानुपाती बताइए। तो देखिए ये क्या है, मैंने आपको बताया था रूट के अंदर इनका प्रोडक्ट होता है इंटू 4। 9 से कितने का होता है आपको पता है, 30 का। 4 कितने का होता है, 2 का, तो 30 दूनी कितना होगा, 60। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जुड़े रहें इसी तरह मेरे साथ इस वीडियो में, तो आपको बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।